अगर महाराज जी को डेली सुनते रहो तो आप अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ बदल सकते हो। वो अपने आप बदल जाएगा, आपको बदलने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अभी तो राधा राम मिल गया, जीवन में इतना बड़ा चेंज हुआ है ना, मैं बोल नहीं सकता। इतना महाराज जी ने तो हमको दिया है। 4-5 महीने में मेरी तो पूरा जीवन ही टर्न हो गया है पूरा। जो उनकी जो धुन है, उस धुन का कोई तोड़ नहीं है। पूरी दुनिया में, पूरे जीवन काल में कोई उसका तोड़ नहीं है। लेकिन अब जब से महाराज जी को सुन रहे हैं सब, तब से हम सत्य की राह पे चलने की कोशिश कर रहे हैं और हमको उसका लाभ भी मिल रहा है। महाराज जी का एक बहुत अच्छा है कि उनके यहाँ पे ना कुछ दक्षिणा देनी है, ना कुछ वो करनी है। वो कुछ किसी चीज़ की उनके यहाँ पे डिमांड नहीं है कुछ भी। और ये बदलाव उनकी बहुत सरल वाणी से, जो कि डायरेक्ट हमारे हृदय को टच करती है। और एक भक्ति का एक नया मार्ग मैंने जाना कि ये भी एक सादगी से रहते हुए महाराज जी के सत्संग सुनते हुए और राधा नाम लेते हुए एक बहुत सारा परिवर्तन कर सकते हैं अपने ही कामों को करते हुए। सही रास्ता मतलब जो है वो यहाँ के पता लगा, इनसे जुड़ के पता लगा कि वो रास्ता नहीं है जो साथ जाएगा, वो तो हम कमा ही नहीं रहे हैं। राधे राधे। कहाँ से आए? मैं उड़ीसा से। उड़ीसा से। तो उड़ीसा से खासकर महाराज से मिलने के लिए आए वृंदावन जी। कितने महीने से महाराज जी का सत्संग सुन रहे हैं आप? मैं 1 साल से महाराज जी को सुन रहा हूँ यूट्यूब से। 1 साल से। तो 1 साल में जीवन में क्या क्या परिवर्तन आया? परिवर्तन आया मतलब अगर कहीं मुश्किल आ जाए, अगर कहीं हल ना पाऊँ, मैं कभी इसका समाधान ढूंढने को निकलूँ तो कहीं भी ना मिले, तो थोड़ी देर अगर महाराज जी को सुन लो तो मन को शांति मिलता है और उससे निपटने का साहस भी मिल जाता है और वो रास्ता भी मिल जाता है अपने आप। ये सब ये महाराज जी से हमने सीखा है। और महाराज जी को देखने तो वो एक अलग ही एहसास है अपने आप में ही। वो उनके हर एक शब्द आप अपने अंदर फील भी कर सकते हो। ये बड़ी बात मैं महाराज जी के हर एक शब्द को अपने अंदर फील भी करता हूँ और इसीलिए मैं महाराज जी को फॉलो करता हूँ 1 साल से। क्या क्या बातें महाराज जी की आपको सबसे अच्छी लगती है? वो सब बात अच्छी लगती है, उनकी हर एक टॉपिक मुझे अच्छी लगती है। कोई भी टॉपिक ऐसे नहीं जो अच्छी नहीं लगती और सब जानने वाला है। अगर सबको आप सुनो, आप अगर महाराज जी को डेली सुनते रहो तो आप अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ बदल सकते हो। वो अपने आप बदल जाएगा, आपको बदलने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ आप जो बोल रहे हैं वो उन्हें अगर आप अपने में इम्प्लीमेंट कर दो वो अपने आप ही हल हो जाएगा, अपनी ज़िंदगी अपने आप बदल जाएगी। तो फर्स्ट टाइम वृंदावन आ रहे हैं या पहले से आते थे? फर्स्ट टाइम आए। फर्स्ट टाइम आ रहे। तो यहाँ पे आके कैसा लग रहा है आपको? तो हर एक ये तो पूरा राधे राधे, जो जिसको देखो राधे राधे हरे कृष्णा जी। लगता है मैं कहीं भगवान के पास आ गया हूँ। ऐसा लगता है कि मैं पूरी भगवान जो जहाँ रहते हैं उनके अंदर हूँ मैं अब जी। ऐसा लगता है वृंदावन में आकर। राधे राधे जी। राधे राधे। राधे राधे जी। राधे राधे। कहाँ से आए आप? बेलगाम कर्नाटका। आप? पंजाब। तो इतनी दूर से महाराज से स्पेशली मिलने के लिए आए या किसी कारण बस वृंदावन आए थे? वृंदावन तो आने का मन तब से ही था, 4-5 महीने से। अभी तो महाराज जी से मिलने का, इसलिए 1 दिन 2 दिन रुक गए हम महाराज जी से रुकने के लिए। तो कितने महीने से महाराज जी का लगभग सत्संग सुन रहे हैं आप? अभी 4-5 महीने होने हैं सुन रहे। तो जीवन में ऐसा क्या चेंज आया जिसकी वजह से आप महाराज जी के प्रति इतना आकर्षित हुए? जीवन में पहले तो राधा नाम मिल गया। पहले हम कृष्ण भगवान का करते थे, जहाँ भी हमारे यहाँ पे इस्कॉन मंदिर है वहाँ जाते थे। लेकिन अभी तो राधा नाम मिल गया, जीवन में इतना बड़ा चेंज हुआ है ना, मैं बोल नहीं सकता। इतना महाराज जी ने तो हमको दिया है। 4-5 महीने में मेरी तो पूरा जीवन ही टर्न हो गया है पूरा। आपको कितने महीने हो गया महाराज जी का सत्संग सुनते? लगातार 6 महीने, वैसे 3 साल। 6 महीने से रेगुलर सुन रहे हैं। तो कुछ चेंजेस आ रहा है लाइफ में? चेंजेस, राधा नाम से प्यार हो गया। उससे पहले राधा का नाम जपते थे पर इतना नहीं जपते थे। जो इनके बोलने के बाद हमने जपना शुरू किया या इनके प्रवचन सुनने के बाद हमने जपना शुरू किया जी। क्या करते हैं आप वैसे? फैमिली बिजनेस है। आप? मेरा कैशू का फैक्ट्री है। अच्छा, हाँ बताइए। फैमिली बिजनेस है फादर के साथ। तो जब आपने पहली बार महाराज जी का सत्संग सुना
तो महाराज जी के सत्संग में आपको क्या बात सबसे खास लगी जिसकी वजह से आप महाराज जी का सत्संग रेगुलर सुनने लगे? महाराज जी की वाणी ऐसे है ना, जो बोलते हैं वो मन में बस छप जाती है। उनकी बातें मन में ऐसी छपी हुई है ना, वो नहीं भी बोलेंगे तो भी हमको पता चले कि वो क्या कहना चाह रहे हैं हमसे। ऐसा ऐसा आपको क्या क्या बातें महाराज जी की सबसे अच्छी लगती है? जो उनकी जो धुन है, उस धुन का कोई तोड़ नहीं है। पूरी दुनिया में, पूरे जीवन काल में कोई उसका तोड़ नहीं है। पर मैंने ऐसी आवाज़ नहीं कहीं पे सुनी। तो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं ना आप? हाँ जी, कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? बहुत बढ़िया। आपको कैसा लग रहा है, आप इतने दूर से आए? बहुत बढ़िया लग रहा है सर। हम तो अभी 2 दिन से कीर्तन बिर्तन में जा रहे थे। अभी महाराज जी का दर्शन के लिए मैं तो रुका हूँ। कल भी आया था, मेरा दर्शन नहीं हो पाया उनसे, लेट हो गया, इसलिए मैं सुबह जल्दी उठ के आ गया यहाँ पे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे जी। राधे राधे राधे। कहाँ से आए आप लोग? मैं आया हूँ थाने, महाराष्ट्र से। आप तीनों वहीं से आए क्या? तो महाराज जी के सत्संग सुनते हैं आप लोग? हाँ जी, हम नित्य सुनते हैं उनके। कितने महीने से लगभग सुन रहे हैं आप? हम करीब 6 महीने से सुन रहे हैं उनके। 6 महीने से। आप? 1.5 साल से सुन रहा हूँ। 1.5 साल से। आप? मैं करीबन 2 महीने से सुन रहा हूँ। 2 महीने से। तो इतने कम समय में जीवन में क्या क्या परिवर्तन आया जिसकी वजह से आप महाराज जी के दर्शन करने यहाँ पे आए? हमने हमारे जीवन में बहुत सारे पाथ चुने हैं, लेकिन अब जब से महाराज जी को सुन रहे हैं सब, तब से हम सत्य की राह पे चलने की कोशिश कर रहे हैं और हमको उसका लाभ भी मिल रहा है। अब हमको अपने जीवन को और अच्छे से चलने का मौका भी मिल रहा है। जी जी जी। हाँ, और बताइए। तो ये हमें यही इसके लिए मैं देखते हुए मैं महाराज जी से मिलने भी आया हुआ हूँ। तो महाराज जी की क्या क्या बातें आपको सबसे प्रिय लगती है जिसके कारण आप महाराज जी के प्रति इतना आकर्षित हुए? सबसे प्रिय ये लगता है कि वो यथार्थ के बारे में बताते हैं, ढकोसलों से दूर रहते हैं और जो है जिस काम में आप कर रहे हो उसको मन लगा के, रस कर लगा के करो, यही उनका संदेश है। ढकोसलों के पीछे भागने से या उनका यही संदेश मेन है। जीवन में क्या क्या परिवर्तन आया जब से महाराज जी का सत्संग सुनने लगे? मैं रोज़ नॉनवेज खाता था, दोनों टाइम, पर पिछले 3 महीने से अब मैं बिल्कुल नॉनवेज मैंने छोड़ दिया है। कुछ गलत करने से पहले बहुत डर लगता है और ये लगता है कि यहाँ कोई ढकोसले वाली बात नहीं। इससे पहले कहीं इतना मन लगा नहीं। तो अब बहुत सारे लोगों को हम लोग टीवी पे सुनते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं, बहुत सारी भीड़ और सब कुछ देखते हैं, बट ये जो है ये लगा कि ये कुछ सही है और इतना मन व्याकुल था कि हम लोग को अब लगा कि नहीं, हम लोग को यहाँ आके ही महाराज जी को देखना है, उनसे मिलना है। और हम लोग काफ़ी चर्चा करते हैं, मैं अपने ग्रुप में और काफ़ी जगहों पे वीडियो शेयर करते रहता हूँ। काफ़ी लोग पूछते हैं इनके बारे में। अपने आप कोई गलत काम करने से पहले 2000 विचार आते हैं और नहीं हो पाता है गलत काम। अब महाराज जी की क्या क्या बातें आपको सबसे प्रिय लगती है? महाराज जी की सबसे अच्छी बात मुझे जो सबसे प्रिय लगती है वो महाराज जी का ये कहना है कि नाम
जिसका भी लो मन से लो और हमेशा लो, ये दिखाने के लिए मत लो। अगर आपके मन में रहे तो ही लो और आपको उसका लाभ जरूर मिलेगा, निश्चित मिलेगा। और मैं यही बताना चाहता हूँ कि आप लेते रहिए, आपको थोड़ा समय लग सकता है लेकिन उसका लाभ आपको ज़रूर मिलेगा। और एक बार आपको उसका लाभ मिल गया तो वो एक मोह माया जैसा है, आप समझ लीजिए कि आप उसके अंदर फिर आप रम जाएंगे। तो आप लोग फर्स्ट टाइम आ रहे हैं ना? हाँ जी, मैं फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ। तो आप भी फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, कैसा लग रहा है यहाँ पे आके आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। हम परसों यहाँ पे आए थे। परसों कल रात को भी हमने महाराज जी के दर्शन किए, जो उनकी यात्रा होती है उसमें। और उसके बाद आज हम वापस उनके सत्संग के लिए आए हैं। महाराज जी का एक है कि वो मोह माया, मतलब लोग आज की तारीख में जो है पैसे के पीछे भाग रहे, आडंबर, मतलब यहाँ पे उसके लिए जा रहे हैं। मगर महाराज जी का एक बहुत अच्छा है कि उनके यहाँ पे ना कुछ दक्षिणा देनी है, ना कुछ वो करनी है, वो कुछ किसी चीज़ की उनके यहाँ पे डिमांड नहीं है कुछ भी। अपने निश्चल मन से आके वहाँ पे, और वो उनका ऐसा भी कहना है कि भाई यहाँ मत आओ अगर आप बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, नहीं तो लोग भीड़ इकट्ठा करने के लिए आज PR सिस्टम, ये वो सिस्टम मतलब करके वो करते हैं। आज जितनी भी भीड़ हमने देखी स्वयं मन इच्छा से आई हुई है, ये बहुत बड़ी बात है मतलब इसके लिए। राधे 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 जी। राधे राधे राधे। कहाँ से आए? नागपुर, महाराष्ट्र से। आप? मैं बॉम्बे से आया हूँ। मुंबई से। तो महाराष्ट्र से स्पेशली महाराज से मिलने के लिए आए? जी सर। कितने महीने से महाराज जी को फॉलो कर रहे हैं आप? नियर अबाउट 3 years। अराउंड 3 years से। तो क्या क्या बदलाव आया जब से महाराज जी का सत्संग सुनने लगे जीवन में? सर हम लोगों के जीवन में सबसे बड़ा बदलाव तो आया, अच्छे से रहन खान पीन और लोगों का परिवर्तन को देखते हुए ऐसा लगता है जीवन में कि जो कुछ है महाराज से एक प्रेरणा मिलती है और जीने की शैली मिलती है और काफ़ी अच्छा अनुभव है। इससे परिवार में सुख शांति और किसी के प्रति विरोधित भावनाएं नहीं आती है। काफ़ी सुकून मिलता है। जब भी इनका एक आध भजन अगर सुन लिया जाए तो एकदम 24 घंटे एनर्जी प्राप्त होती है सर जी। तो इससे आपके जैसे कि जीवन में क्या क्या बदलाव आ रहा है? जैसे आपके डेली लाइफ स्टाइल में, दिनचर्या में क्या क्या बदलाव आ रहा है? सर समय से उठना, समय से बैठना, खान पीन का ध्यान रखना, किसी के प्रति कोई भी चीज़ का अपने गलत उपयोग नहीं करना, ये चीज़ों का बदलाव आ रहा है जी। तो आप भी सुनते महाराज जी के सत्संग? मैं पिछले करीब 5 महीने से महाराज जी को सुन रहा हूँ। जी। सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कि हमने हमारे जीवन में बहुत लेट कर दिया है। या तो इन्होंने वीडियो जो आते हैं आपके, लेकिन इन दिनों में मतलब मेरे परिवार में, मेरे बच्चों में और बच्चों की छोड़िए मुझ में खुद में बहुत बदलाव है। और ये बदलाव उनकी बहुत सरल वाणी से, जो कि डायरेक्ट हमारे हृदय को टच करती है, क्योंकि वो सच बोल रहे हैं और सच हम लोग बोलना भूल गए। हम लोग दिखावे की ज़िंदगी जी रहे हैं जिससे हमें महाराज जी बाहर निकालना चाहते हैं। तो जब आपने फर्स्ट टाइम महाराज जी का, पहली बार महाराज जी का सत्संग सुना, तो महाराज जी के सत्संग में ऐसा आपको क्या खास बात लगी, या महाराज जी में ऐसा आपने क्या देखा जिसकी वजह से आप महाराज जी के प्रति इतना आकर्षित हुए? महाराज जी के प्रति आकर्षित होने वाली कोई बात ही नहीं है। जब हम महाराज जी का प्रवचन पहली बार सुना तो हमें ऐसा लगा कि हम कांच के सामने खड़े हैं, जो कि हमें हमारा आईन पूरा सत्य दिखा रहा है। क्योंकि हम लोग झूठ के धरातल पे खड़े हैं इस वक्त। मतलब ना कोई चीज़ मानने के लिए तैयार हैं, ना सुनने के लिए तैयार हैं। पर इनको सुनने के बाद ऐसा लगा कि अब शेष जीवन में कुछ सुधार हो जाए, ताकि आगे का जो रास्ता है वो खुले। फर्स्ट टाइम आ रहे हैं ना आप यहाँ पर? जी। तो जब महाराज जी का सत्संग सुनते, उनको देखते, तो कैसा लगता है आपको? बहुत शांति लगती है सर। जीवन में ऐसा लगता है इसके अलावा कुछ भी नहीं है। सत्य यही है और जो कुछ भी है वो बिल्कुल नेचुरल है सर। इसमें कोई बनावटें नहीं, कुछ नहीं। इनको देखने जो प्रेरणा मिलती है ना सर, तो किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी नहीं आती, पॉजिटिविटी के अलावा सर। तो पहली बार आप सोशल मीडिया के थ्रू महाराज से जुड़े थे? जी जी। यूट्यूब के माध्यम से? जी सर। तो जब आपने पहली बार महाराज जी का सत्संग सुना, तो महाराज जी के सत्संग में क्या बातें सबसे आपको प्रिय लगे जिसकी वजह से आप महाराज जी का सत्संग रेगुलर सुनने लगे? ऐसी कोई बातें नहीं है जो सत्संग सुनने के बाद नेगेटिविटी आवे। हर चीज़ पॉजिटिविटी है, हर चीज़ सर। जी। आप तो पहले भी आ चुके? मैं पहले आया था, लेकिन उस समय महाराज जी के दर्शन नहीं हो सके, तो मैं 2 महीने में अभी दोबारा आया और मेरा नंबर लगा
और महाराज के दर्शन आज करेंगे। जी, तो अभी कैसा लग रहा है, जैसे कि जानते हैं कि महाराज जी भी आने वाले हैं? बस आज जो लग रहा है वो मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। ऐसा लग रहा है कि बस आज राधा रानी साक्षात दर्शन देंगी। जैसे कि आप भी वहाँ से आए, इतनी दूर से आए महाराज से मिलने के लिए, तो कैसा लग रहा है अभी यहाँ पे? सर जैसे मेरा नया जीवन शुरू होने जा रहा है यहाँ से। राधे राधे। कहाँ से आए वो? मैं पानीपत हरियाणा से। आप? नागपुर महाराष्ट्र। तो कितने महीने से महाराज जी के सत्संग सुन रहे हैं? मैं जनवरी से। जनवरी से। तो क्या क्या बदलाव आया जब से महाराज जी के सत्संग सुनना स्टार्ट किया है? जैसा कि मैं पहले इतनी पूजा पाठ में मेरा मन नहीं लगता था, और जैसे गुरुजी ने राधा नाम जपने के मेरे को बारे में बताया, तो मेरी लाइफ में एक अलग सुकून सा मिलता है। और मेरा मतलब कुछ भी काम करता हूँ तो मन में अंदरूनी राधा राधा चलती रहती है, और मेरी लाइफ मतलब ऐसे सेटल होती जा रही है कि मेरे को विश्वास नहीं होता कि ऐसा भी हो जाता है। अच्छा। ऐसे मेरे साथ कई चमत्कार हुए, जो सोचता हूँ वो होता है। जैसे मेरा बेटा है, उसको मैंने कोटा कोचिंग के लिए भेजा, तो उसके भेजने से पहले मैं गुरुजी के पास यहाँ पे लेकर आता, सत्संग सुनवा था। हमको उम्मीद नहीं थी वहाँ पे उसका एडमिशन भी हो जाएगा। उसका एडमिशन भी हुआ, और जैसे उससे अब बात होती है तो कहता है मेरे पर राधा रानी के रुआ। वो भी वहाँ पे राधा रानी और महाराज जी की नाम जप करते हैं। अच्छा। डेली कंटिन्यू, पढ़ाई से पहले आधा घंटा निकालता है। अच्छा। तो जैसे वो बताता है कि मेरे को वहाँ पर बच्चे डीमोटिवेट भी होते हैं कोटा में, तो वो कहता है बच्चों को ही गाइड करता है, और इतनी मतलब सफलतापूर्वक अपने कार्य पर लगा। इधर में भी जैसा मेरा फैक्ट्री लेबर का काम या कंस्ट्रक्शन का काम करता हूँ कॉलोनी में, तो उसमें भी मेरे को मतलब सुकून मिलता है। और एक मन ये करता है कि वाकई जो गुरुजी कहते हैं ना, कुछ नहीं है, दान धर्म का ही काम है अपने पास। तो जीने की शक्ति मिलती है, अच्छे काम करने की मतलब एक पहल सीखी गुरुजी से मिलने के बाद। पहले तो मन भटकता रहता है इधर उधर, ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन गुरुजी के आलो में तो कहूँगा साथ साथ भगवान ही है। मेरे को तो भगवान का रूप नजर आता है उनमें। जब से आप महाराज जी का सत्संग सुनने लगे, आपके जीवन में क्या क्या बदलाव आ रहा है? बहुत परिवर्तन है। जैसे कि एक जीने की एक नई कला जानना शुरू किया आदमी ने, कि एक सादगी से एक राधा नाम लेते हुए भी एक अवेयरनेस जीवन में आना शुरू हुआ, और एक भक्ति का एक नया मार्ग मैंने जाना कि ये भी एक सादगी से रहते हुए महाराज जी के सत्संग सुनते हुए और राधा नाम लेते हुए एक बहुत सारा परिवर्तन कर सकते, अपने ही कामों को करते हुए। पहले वो अवेयरनेस अपने कामों में नहीं थे, लेकिन जैसे ही राधा नाम का एक जाप शुरू हुआ अंतर्मन में, और एक अलग अवेयरनेस है जीवन के अंदर कि एक भक्ति का भी एक नया नाम मैंने सुना पहली बार जीवन के अंदर करके। तो जब जब महाराज जी का सत्संग सुनते कैसा लगता है आपको? एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फीलिंग है, और ऐसा लगता है कि इतनी सादगी से भी संत अभी भी इस धरती पे है, निस्वार्थ, और जिनका कोई मतलब किसी से कोई एक सिर्फ नेचुरल भक्ति का जो मार्ग है, मैंने ये सिर्फ यहाँ जाना है। जी। तो आपने पहली बार YouTube के माध्यम से महाराज जी का सत्संग सुने थे या यहीं पे प्रकट में आके सुने थे? मेरी वाइफ ने मेरे को बताया था YouTube पे, वो देखती थी कि बोला एक ऐसे संत भी हैं। मैं कहा चल देखूंगा। स्टार्टिंग में तो मैंने इतना गौर नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे जब से उनको देखना स्टार्ट किया, ऑटोमेटिक ही चेंज हो गया सब कुछ। और आज ऐसा लगता है ये गुरुजी नहीं है तो साक्षात भगवान जी है, और वो उनके चेहरे से दिखता भी है, इसमें कोई वो नहीं है शक वाली बात। तो जब आपको, जैसे कि आपने कहा कि आपके श्रीमती के थ्रू आपने सत्संग सुनना स्टार्ट किया, तो जब ऐसा क्या हुआ कि मतलब आप एकदम से महाराज जी के प्रति इतना आकर्षित हुए? महाराज जी की जो बातें सुनने को मिली,
और उनसे हमें ये लगा साथ साथ भगवान में तो भगवान ही मानता हूँ, और उस दिन से कुछ भी काम करता हूँ पहले आंख में तो इनकी तस्वीर हमेशा, और राधा मतलब कुछ भी खा रहे तो राधा के नाम से, और लड्डू गोपाल जी भी ले रखे है, उसके साथ साथ इनकी सेवा कंटिन्यू रहती है घर पे। तो जब से महाराज जी का सत्संग सुनने लगे, जीवन में कैसी आनंद की अनुभूति हो रही? आनंद ही आनंद जी। अब लगता है जीवन में सब कुछ छोड़ दूं, काम धंधा, बस हम तो सोच रहे हैं यहाँ पर भगवान जी की कृपा से फ्लैट व्लैट ले और वृंदावन में समा जा। और ये अपनी प्लान भी है जी भविष्य की, आने वाले साल 6 महीने में कर दूंगा इस काम को भी, छोड़ दूंगा हरियाणा जी, और वृंदावन में सेटल होने का विचार है जी फिलहाल, सिर्फ महाराज जी की वजह से। आपको कैसा लग रहा है? पहला बदलाव तो ये है कि मैं पहली बार 1:30 बजे रात को मतलब यहाँ पहुँचा हूँ, यही मेरे लिए एक बहुत बड़ा बदलाव है कि मैं किसी संत के दर्शन के लिए यहाँ खड़ा हो जाऊँ, यही एक मेरे लिए सबसे बड़ा बदलाव। और एक ऐसी स्पार्किंग शैली है बोलने की कि शायद ऐसा लगता है कि सीधा अपने लिए बोला जा रहा है, मेरे को ऐसा लगता है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए बोला जाता है, उनको ऐसा अनुभव होता है, मुझे ऐसा अनुभव होता है, तो सबको भी ऐसा अनुभव होता होगा। उनके शब्दों में वो ओज है। जैसे कि जानते हैं कि महाराज जी अभी आने वाले, अभी कैसा लग रहा है आपको? मतलब कैसे बताऊं जी, ये लगा लो बस अजीब सी फीलिंग आ रही है, मतलब जैसे खुशी में आदमी के हाथ पांव नहीं फूल जाते, वो वाली चीज महसूस दे रही है। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे जी। राधे राधे सर। कहाँ से आए? मैं इगलास से हूँ, अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट से। आप? मैं नितेश शर्मा, कोटा राजस्थान से। कितने महीने से महाराज जी का सत्संग सुन रहे हो? मैं करीब 5-6 महीने हो गए। आपको? करीब 5 महीने। तो 5-6 महीने में जीवन में ऐसा क्या चेंजेस आया? जीवन में बहुत बदलाव आया है और एक दिशा मिल गई है। अभी हम भटके हुए थे, कुछ चीज़ों पे डाउट रहता था, और जब उनके सत्संग सुनते हैं, सत्संग सुनने से वो लाइव एग्जाम्पल ऐसे देते हैं और ऐसी बात बोलते हैं जो हर सार्वभौमिक सत्य जैसे बोलते हैं, किसी भी सिचुएशन में एप्लीकेबल होती है, किसी भी टाइम पे एप्लीकेबल हो जाएगी, और ऐसे एग्जाम्पल से सेटिस्फेक्शन मिलता है और बात सुन के थोड़ा हृदय को शांति मिलती है। आपके जीवन में क्या बदलाव आया जब से महाराज जी का सत्संग सुनने स्टार्ट किया? जीवन के पिछले 30 वर्षों से जो अज्ञान, जो माया का अंधकार हमारे दिलो दिमाग पर छाया हुआ था, इसी को, संसार को और इस शरीर को सत्य मानकर हम चल रहे थे, ये अज्ञान रूपी पर्दा हमारे दिमाग से हटाया है, और प्रभु को प्राप्त करने का जो सबसे आसान और सरल तरीका महाराज जी ने बताया, शायद ही हमने अब तक किसी संत से सुना हो। एक जो पतित और जो बिल्कुल जो अब तक दुराचार पापाचार और जो से जीवन जी रहा था, वो भी प्रभु को प्राप्त करने की एक आस उसके दिमाग में, उसके मन में प्राप्त हो सकती है, और हम जैसे भी उनके प्रभु के लायक हो सकते हैं, ये हमारे मन में इस तरह की भावना प्रभु महाराज जी की कृपा से ही प्राप्त हुई है। तो महाराज जी के सत्संग के प्रभाव से आपके दिनचर्या में, आपके डेली लाइफस्टाइल में, थॉट प्रोसेस में क्या क्या चेंजेस आ रहा है? बहुत ज़्यादा चेंजेस आया है, बिल्कुल। एक तो शांत हो गए हैं, बहुत ज़्यादा किसी स्थिति में जो है एकदम से एग्रेसिव नहीं होते, और इसके अलावा जब हम उनको सुनते हैं तो ये लगता है कि स्वयं भगवान श्री राधा रानी और श्री कृष्ण राधे कृष्ण जी, इनके माध्यम से, ये प्रेमानंद जी महाराज जी नहीं रहे, अब ये स्वयं भगवान लीला कर रहे हैं अपनी। काफ़ी समय से हो सकता है कि वो तो उनको भगवत प्राप्त हो गए, वो भगवत प्राप्त संत हैं, और जब उनकी भगवत प्राप्ति हो चुकी है तो उनके शरीर में उनको माध्यम बना के पूरे जगत का कल्याण कर रहे हैं। जब जब वृंदावन आते, महाराज जी का सत्संग सुनते, कैसा लगता है आपको? मैं स्वयं अपनी व्यक्तिगत बात करूं तो तमोगुण जो है, उसका तमोगुण का जो विनाश होकर और सतोगुण का जो उदय होता है वो प्रकाश का। और महाराज जी ने बताया कि जब किसी कमरे में जब एकदम से हम जब प्रकाश करते हैं, दिया जलाते हैं, तो एकदम से अंदर अंधकार समाप्त हो जाता है। तो वैसा ही बिल्कुल है जो हमारे शरीर में और हमारे जो मन दिमाग में, उसी की स्थिति ऐसी प्राप्त हुई है हमें। वृंदावन आते हैं तो पहले भी दर्शन करते थे, पर एक उत्साह से आते हैं और राधा वल्लभ जी में एक अलग ही छवि को देखते हैं जो पहले नहीं देख पाते थे। आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं? मैं सेकंड टाइम आ रहा हूँ। सेकंड टाइम आ रहे। तो जब आते महाराज जी का सत्संग सुनते तो आपको कैसा लगता है? बहुत ही अच्छा फील होता है। उनकी आवाज़, उनकी वाणी में ऐसा लगता है साक्षात राधा रानी विराजमान है। जी। और उन्होंने जो है पूरे यूथ को बहुत ही ज़्यादा भक्ति की लहर सी दौड़ा दी है। और इस देश में नहीं, विदेश में भी भक्ति की लहर है, और आज जो है पूरा समाज बदल रहा है। और इस कलयुग की बहुत ही सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि लोग जो इस दिशा में आएँ, क्योंकि आने वाली पीढ़ियाँ भटक रही हैं और ये बहुत ज़्यादा विकराल रूप लेंगी। और इस दिशा में जो है एक इन संत ने एक ऐसी प्रेरणा दे दी है कि एक ज्योति जला दी है।
राधे राधे जी। राधे राधे। कहाँ से आए? हरियाणा से। हरियाणा से? हाँ जी। तो क्या करते हैं आप हरियाणा में? मैं एक कॉलेज में पढ़ाता हूँ, मैं फार्मेसी डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। अच्छा। हाँ जी। तो कितने महीने से महाराज जी को फॉलो कर रहे हैं? 6-7 महीने से मैं फॉलो कर रहा हूँ और मैं उनको सुन रहा हूँ 6-7 महीने। अराउंड 6-7 महीने से महाराज जी का रेगुलर सुन रहे हैं। हाँ जी। तो जब से स्टार्ट किया महाराज जी का सत्संग सुनना, लाइफ में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं आपके? सबसे पहले तो मतलब ये चीज़ मुझे लगी कि हम लोग जिस ट्रैक पे जा रहे थे वो बहुत गलत था। हम मतलब धन के पीछे या और बहुत सारी चीज़ों में, जबकि सही रास्ता मतलब जो है वो यहाँ के पता लगा, इनसे जुड़ के पता लगा कि वो रास्ता नहीं है जो साथ जाएगा, वो तो हम कमा ही नहीं रहे हैं, जो कमाना चाहिए वो अब शुरू कर रहे हैं। तो उसके लिए प्रभु जी का मार्गदर्शन चाहिए और उसके लिए उनसे मिलना ज़रूरी है और मिलने के लिए यहाँ आना ज़रूरी है, तो इसलिए मैं यहाँ पर उनसे मिलने आया था। तो अब 6-7 महीने से यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे थे आप? हाँ जी, हाँ जी। तो जब आपने फर्स्ट टाइम महाराज जी का सत्संग सुना, तो महाराज जी के सत्संग में आपको क्या बात खास लगी, या महाराज जी में ऐसा आपने क्या देखा जिसकी वजह से आप महाराज जी का सत्संग रेगुलर सुनने लगे? मुझे तो सबसे खास जो शब्द लगा, जिसने मुझे सबसे ज़्यादा मोहित किया, वो था राधा शब्द। और उसके बाद जो मेरे कॉलेज में ही मेरे साथ एक अध्यापक है जो पढ़ाते हैं, मतलब हमारे, तो वो शुरू से महाराज जी को फॉलो कर रहे हैं, वो काफ़ी साल से हैं। तो उनसे मेरी इनके बारे में, महाराज जी प्रभु जी के बारे में वार्तालाप काफ़ी देर तक होती रहती है। उन चीज़ों से मैं बड़ा मोहित हुआ। फिर मैंने इनको धीरे धीरे सुनना शुरू किया, मेरे परिवार में लोगों ने सुनना शुरू किया, मेरे मम्मी ने, पापा ने, सब ने सुनना शुरू किया, और अब वो चीज़ें मैं अपनी लाइफ में मतलब वो बदलाव मैं देख सकता हूँ। तो महाराज जी की क्या क्या बातें आपको सबसे प्रिय लगती है? उनका जो क्वेश्चन आंसर राउंड होता है, जब कोई उनसे प्रश्न पूछता है, हाँ, वो मुझे सबसे अच्छा लगता है। जब वो कोई उनसे प्रश्न पूछता है और उसका जो आंसर वो मिलता है, वो इतना सटीक होता है, मन को बिल्कुल प्रसन्न करने वाला आंसर होता है कि आप जब उनको सुनते हो, आपके मन में 1000 प्रश्न आएंगे और उन 1000 प्रश्न के सारे सवालों के आंसर आपको उन्हीं के सत्संग में आपको मिल जाएंगे। मुझे ये सबसे अच्छा, सबसे प्रिय लगता है जी। तो इसके प्रभाव से आपके जैसे कि दिनचर्या में हो गया, आपके डेली लाइफ स्टाइल में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं? जैसे पहले मैं कभी मतलब भजन नहीं करता था, या मतलब नहीं मैं उन चीज़ों को वो फॉलो करता था। अब मुझे लगता है कि दिन में मेरा मैक्सिमम पार्ट इस चीज़ के लिए होना चाहिए। मैं उन चीज़ों की तरफ अब नहीं भागता जो नहीं है, जो स्टेबल नहीं है, जो लाइफ में साथ भर रहेगा मेरे, मैं उस चीज़ के लिए प्रयास कर रहा हूँ, और जितना मेरे से हो पाएगा मैं उतना मैक्सिमम करके मैं प्रभु के चरणों तक आना चाहता हूँ। तो वृंदावन पहले से आते थे या महाराज से जुड़ने के बाद अभी फर्स्ट टाइम आए? नहीं, मैं पहले से आता था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि प्रोसेस क्या है महाराज जी से मिलने का, इसलिए मैं कल पहली बार उनसे मिला। जब मेरा उनसे मतलब जो है मतलब आई कांटेक्ट हुआ, तो तब मेरे को मतलब लगा कि मुझे उनसे मिलना चाहिए। जी। तो उसके लिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ आज। तो जब महाराज जी का सत्संग सुनते, उनको देखते, तो आपके मन में क्या भाव आता है? मेरे मन में सिर्फ उनसे मिलने का एक ही भाव है भी कि मैं उनसे मिलूं एक बार, और मैं उनसे एकांतिक वो जो वार्तालाप है उसमें मैं एक बार उनसे मिलूं और उनसे बात करूं, अपने दिल की बात करूं, और जो प्रश्न है, कुछ भी अगर मेरे मन में प्रश्न आए तो मैं उनसे वो पूछूं। जी। जैसे कि आपने कहा कि आप 6-7 महीने से महाराज जी का सत्संग सुन रहे हैं, तो 6-7 महीने में लाइफ को जीने में कैसा लग रहा है जब से महाराज से जुड़े? वो सबसे अच्छा, मेरे अब तक की लाइफ का सबसे अच्छा जो मोमेंट है वो ये है। उसके लिए बहुत सारे जो लोग हैं मेरे जीवन में जो जिम्मेवार हैं, मतलब उसके लिए एक मेरे साथ ही भी हैं, ये मेरे छात्र भी हैं वहीं पे जहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ, और ये बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं, तो ये भी उसके एक बहुत बड़े कारण हैं जिनसे हमें सीखने को मिला। तो वहाँ पे शायद मैं इनका गुरु हूँ, लेकिन अध्यात्म के क्षेत्र में अगर मैं कहूँ तो ये मेरे गुरु रहेंगे कुछ हद तक। तो अभी जैसे कि जानते हैं कि महाराज जी भी आने वाले, आपको कैसा लग रहा है अभी? मैं अभी उन्हीं को देखने के लिए बस तत्पर हूँ कि वो कब आएँ और मुझे दर्शन प्राप्त हों और मैं उनका सत्संग सुनूँ। जी। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। कहाँ से आए? दिल्ली से। अच्छा, फर्स्ट टाइम आ रहे हो? फर्स्ट टाइम आ रहे हैं जी। कितने महीने से महाराज जी को सत्संग सुन रहे हैं? मुझे 5 महीने हो गए महाराज जी का सत्संग सुनते हो। 5 महीने जी। तो 5 महीने में जीवन में क्या क्या परिवर्तन आया? कि जीवन में बहुत परिवर्तन आ गया, बहुत परिवर्तन। की हम पहले धर्म मार्ग में तो पहले भी चलते थे, परंतु अब पता लगा कि धर्म मार्ग है क्या। हम सिर्फ व्यवहार को, भक्ति भाव ये करते थे, लेकिन हमें अपने अंदर जो अज्ञान था उसको दूर करने में जो हमें ज्ञान मिला है, और एक ही महीने के अंदर मांस, मछली, मदिरा ये सब तो छोड़ना अलग बात है। जो सबसे मेन काम मनुष्य जो जोनी हमें मिली है वो करने के लिए, वो हम नहीं कर रहे थे, बाकी सब काम कर रहे थे, तो वो करना शुरू किया, जिससे मन जो है इतना निर्मल हो गया धीरे धीरे कि बस जिसका मैं कोई शब्दों में बयान नहीं कर सकता। तो पहली बार महाराज जी का सत्संग यूट्यूब के माध्यम से सुने थे या यहीं पे प्रकट पे आके सुने थे आप? जी, यूट्यूब के माध्यम से सुनता हूँ, अभी भी रोज सुनता हूँ। जब तक मैं महाराज जी का सत्संग सुन नहीं लेता मेरा दिन पूरा नहीं होता जी। तो जब आपने पहली बार महाराज जी का सत्संग सुना, तो महाराज जी की क्या क्या बातें आपको सबसे प्रिय लगी जिसके कारण आप महाराज जी के प्रति इतना आकर्षित हुए हैं?
सबसे पहले मैंने उनका जो इंस्टा रील के थ्रू माध्यम से जो रील्स आती थी वो सुना, तो उसमें मांस मछली के बारे में उन्होंने शुरू किया। तो एक हफ्ते के अंदर ही मेरे जैसे आदमी जो रोज मांस मछली के बिना नहीं रह सकता था, मैंने वो एकदम से त्याग दिया, एकदम एक हफ्ते के अंदर पूरा त्याग दिया। एक हफ्ते के अंदर पूरा त्याग दिया। उसके बाद धीरे धीरे ऐसे परिवर्तन है, छोटी छोटी चीज़ें, जैसे सत्संग में बोलते हैं कि आप चाहे यहाँ पर आ रहे हैं या नहीं आ रहे, लेकिन आप दीक्षा ले रहे हैं या नहीं ले रहे, लेकिन आप सत्संग जो सुन रहे हैं उसको आप अपने जीवन में उतारेंगे तो वो सत्संग आपका सार्थक हो जाएगा। तो उनकी जो छोटी छोटी, जैसे उन्होंने बोला कि साक्षात दंडवत प्रणाम कीजिए अपने हिसाब से, तो वो शुरू किया। मन को मिलिए, क्रोध को करिए, काम क्रोध लोभ मद मत्सर जितने भी हैं वो तो धीरे धीरे कम होंगे, लेकिन ये कि मन जो इतना निर्मल हो गया कि पहले मेरे जैसा आदमी जो बहुत गुस्से वाला ये सब था वो सब बहुत ज़्यादा निर्मल हो गया। और आज मेरा जन्म दिवस है, तो आज स्पेशली मेरे को था कि महाराज जी का दर्शन करने और सत्संग करना, परंतु यहाँ जब आए तो पता लगा कि कल टोकन मिले, तो अंदर शायद बैठने का सौभाग्य नहीं मिले, परंतु दर्शन करके हम सत्संग सुन के जाएंगे। तो वृंदावन पहले से आते थे, अभी फर्स्ट टाइम से आते थे, लेकिन अब जो आने में फ़र्क है वो शब्दों में बयान नहीं कर सकते। तो जब जब आते महाराज जी के दर्शन करते, महाराज जी का सत्संग सुनते, तो आपको कैसा लगता है? मन में नई ऊर्जा मिलती है रोज। जैसे बोलते हैं सत्संग जो है एक आपका, जैसे फोन को आप बैटरी चार्ज करते हो रोज सुबह ना, आप पूरा अपने आप को रिचार्ज करते हो, आप कहीं पे नीचे डाल लेते हो, आप सत्संग सुनते हो, सब कुछ करते हो। और सबसे बड़ी बात है कि वो बोलते हैं कि आप जो समय ये टीवी में माया के प्रपंच में फंसे रहते हैं, ये एक्चुअल में हुआ है। मुझे 5 महीने हो गए, मैंने कोई टीवी नहीं देखा, कोई पिक्चर नहीं देखी, कोई गाने नहीं सुने, ऐसा नहीं रोका अपने आप को, मन ही नहीं करता। जब समय मिलता है कोई धर्म, कोई लीला गायन, कोई चरित्र वर्णन, कोई सत्संग, यही सब में मेरा मन लगा रहता है बस। अच्छा, तो जैसे कि आपने कहा कि इतना बदलाव आया आपके जीवन में, तो इससे पहले का जीवन और अभी का जीवन अगर देखा जाए तो क्या क्या, कैसी आनंद की अनुभूति हो रही है? बहुत आनंद की। जैसे प्रभु जी ने बोला कि अगर आप ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर सत्संग सुने तो आपके सारे दुख विपत्ति मिट जाएगी, विपत्ति आएगी लेकिन वो संपत्ति की तरह लगेगी, क्योंकि प्रभु का भाव आपके साथ है, और प्रभु कभी भी मंगल किसी का नहीं करते। बस ये सबसे बड़ी बात है। राधे राधे जी। राधे राधे जी। Thank you.